हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज है उसमें जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 1.31। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट लेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट ये है कि हम लोग अब तक ये जानते हैं कि सारा मैटर, ठीक है, सारा मैटर किस चीज से बना है, तो एटम से बना है। सारा मैटर किस चीज से बना है, एटम से बना है। और एटम भी किसी चीज से बना है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज या पार्टिकल। ठीक है, और ये यूनिट भी है। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इस पर माइनस ई जितना चार्ज होता है, इसमें प्लस ई जितना चार्ज होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो होता ये एक्चुअली में कि अब तक आपने इतना ही जाना था कि सारा चीज मैटर है और मैटर एटम से बने हैं, और एटम के अंदर जो चीजें हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब स्टडीज और रिसर्च ने ये बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी चीज से मिलकर बना है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क। ठीक है, ये दोनों किस चीज से मिलकर बना है, तो क्वार्क से मिलकर बना है। अब ये क्वार्क क्या है, तो जब आप पार्टिकल फिजिक्स को स्टडी करेंगे हायर लेवल पर जाकर पार्टिकल फिजिक्स को, तो वो एक छोटा सा टेबल आता है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं वो एक छोटा सा टेबल आता है। इस टेबल में जितने भी पार्टिकल हैं, इन सारे पार्टिकल से ही मिलकर ये पूरा कंस्टिट्यूट, पूरा वर्ल्ड जो यूनिवर्स है ये कंपोज किया गया है इन पार्टिकल से मिलकर। ठीक है, तो इन पार्टिकल में अगर आप ध्यान दें तो ऊपर क्वार्क वाला चैम्बर है, फिर नीचे इलेक्ट्रॉन वाला है, फिर उस साइड, ठीक है, इसको लेप्टॉन्स बोलते हैं और उधर बोसोन्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, इन्हीं पार्टिकल से मिलकर पूरा यूनिवर्स कंपोज किया गया। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो क्वार्क के अंदर कौन कौन आता है, क्वार्क के अंदर आता है अप क्वार्क, उसका अपोजिट आता है डाउन क्वार्क। इसमें जो अप और डाउन होता है, इसी से मिलकर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना होता है। ठीक है, इसी से मिलकर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो क्वार्क क्या है, ये चीज आप समझे। क्वार्क इज न्यू बेसिक ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिससे मिलकर बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क। क्वार्क 6 टाइप के होंगे। इसमें से जो अप और डाउन होता है, इस 6 में से जो अप और डाउन होता है, उससे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है। तो यहां पर अब हम इतना समझने के बाद, इनके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, और टोटल जो होंगे दोनों के पास वो कितने होंगे, 3 क्वार्क होते हैं दोनों में। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1.31 जो कह रहा है उसे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इट इज नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which constitute nuclei of ordinary matter are themselves built out of more elementary units called quarks. Full stop. Proton and a neutron consist of 3 quarks each. Two types of quark. The so-called up quark denoted by U of charge plus 2/3e, and the down quark denoted by D of charge minus 1/3e. Together with electrons build up ordinary matter. Quarks of the other types have also been found, which give rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quark composition of a proton and a neutron. ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझ गए हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई है उसे हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ये दे रहा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, फॉर प्रोटॉन जो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क होगा वो एक्चुअली में कितना है, 3। ठीक है, अप क्वार्क पर चार्जेस कितने होंगे, तो प्लस 2/3e, और डाउन क्वार्क पर जो चार्जेस होंगे वो होंगे माइनस 1/2e। ठीक है, माइनस 1/3e। ठीक है, 1/3e ये चार्ज के कॉम्पोजिशन है। आपसे पूछ रहा है कि अप पर इतना है, डाउन पर इतना है, और दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क होंगे वो 3 है। अब आपसे जो पूछ रहा है पॉसिबल कंपोजिशन, पॉसिबल कंपोजिशन कहने का मतलब है कि दोनों के पास कितने अपर क्वार्क होंगे और कितने डाउन क्वार्क होंगे, इसको बताना है। 3 है तो 2 अपर होगा, या 1 डाउन होगा, या 2 डाउन होगा 1 अपर होगा, या इस तरह से आपको कॉम्पोजिशन बताना है। किसके लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। तो यहां पर हम काम ये करने वाले हैं कि काम ये करेंगे, सबसे पहले अगर हम प्रोटॉन के लिए काम करते हैं, फॉर प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम सिर्फ प्रोटॉन के लिए काम करें तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो +1 होता है, +1e।
प्रोटॉन के लिए टोटल चार्ज कितना होता है +1e। अब हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो उससे पहले हम मान लेते हैं कि लेट दी नंबर ऑफ अप क्वार्क बी x। अगर हम अप क्वार्क के नंबर को x मान लिए तो लेट दी नंबर ऑफ डाउन क्वार्क b क्या हो जाएगा, तो 3 - x, क्योंकि टोटल कितना है 3। अब यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन वाला अगर हम पैटर्न यूज करें तो क्या मिलेगा, देखिए अप क्वार्क कितना है x, तो x इंटू अप क्वार्क के ऊपर चार्ज कितने हैं, तो 2/3e प्लस डाउन क्वार्क कितना माना हमने 3 - x, और डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज कितने हैं, तो -1/3e इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा +1e। अब हम काम ये करेंगे कि सब में से e कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2x/3 प्लस इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस e आ जाएगा, ठीक है। फिर हम एक बार इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस x/3, e को मैंने कैंसिल कर दिया इसलिए यहाँ 1 लिख देते हैं, x/3 इज इक्वल टू +1, ठीक है, या सिंपली 1 लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सारे का एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2x - 3 प्लस x इज इक्वल टू 1, 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा एक्चुअली में 3x - 3 इज इक्वल टू 3। ये -3 जब उधर जाएगा 3x - 3 उधर जाएगा तो 3 + 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो 3 से 2 कट गया, 6 कट गया 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो x को मैंने क्या माना था अप क्वार्क, तो अप क्वार्क का संख्या कितना है 2, तो 3 में से अप क्वार्क कितना आया, अप क्वार्क आ गया आपका, अप क्वार्क है 2 और डाउन क्वार्क कितना है, तो डाउन क्वार्क है 1। तो इसका मतलब कि प्रोटॉन के लिए जो कॉम्पोजिशन होगा, प्रोटॉन के लिए जो कॉम्पोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा UUD, ठीक है, UUD। तो ये प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन है किसके लिए, क्वार्क के लिए। तो सेम प्रोसेस जब हम लोग किसके लिए करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए, तो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन के ऊपर चार्जेस कितने हो जाते हैं 0, तो यहाँ 0 डाल देंगे, अप क्वार्क को उतना ही ले लेते हैं, डाउन क्वार्क को उतना ही ले लेते हैं और यहाँ पर 0e कर देंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन का भी कॉम्पोजिशन मिल जाएगा और न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन मिलेगा UDD, ठीक है, ये न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन है। तो ये पॉसिबल कॉम्पोजिशन क्वार्क का हमने निकाल लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.31 चैप्टर 1 NCERT, ठीक है, NCERT का। तो मैंने प्रोटॉन के लिए काम कर दिया है, आप घर पर इसे न्यूट्रॉन के लिए काम करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।